फाइल तो ये सोलर सिस्टम की फाइल पोर्टल के ऊपर अपलोड है, वहाँ से डाउनलोड कर लो। ओके सर। अपन के चीजें फोन में क्या होता है? हैंग कर देखो तो कौन बोल रहा है? सबका सबमिट हो चुका होगा। तो हम जहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से हमने वो लास्ट टाइम छोड़ा था। तो हम सर वो ये मेरे असाइनमेंट सेक्शन में आ रहा है कि haven't been added to this assignment. Check with your teacher for details. मुझे चैट में सेंड कर दो। Yes sir. चैट में सेंड कर दो। ठीक है सर। हाँ, और पर्सनल चैट पे करना। ठीक है। तो सर। हमने लास्ट टाइम कलर वगैरह देखा था कैसे ऐड करते हैं। तो ये अर्थ के लिए ग्लोब बनाया, ये तो हमने चीज़ डिस्कस कर ली हुई है ना। जी सर, ये डिस्कस करनी थी सर, इमेज ऐड करनी थी आज ना। इमेज ऐड करनी है हमने। ऐसा डिफ्यूज बेसिक कलर तक कर लिया था हमने। ओके हो गया। अब इसके ऊपर इमेज लगाना है, उसमें और कलर में थोड़ा सा फ़र्क है कि हम जिस मटेरियल की क्लास में आपने इमेज का मॉड्यूल ऐड करना है वो सिलेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया M1 को, और डिफ्यूज़ में ही जाना है। लेकिन डिफ्यूज़ के सामने कलर के लिए ये होता है आपका पैनल जिससे आपको कलर लगता है। लेकिन अगर आपने इमेज लगानी है तो वो ये वाला आपका जो हल्का सा ग्रे कलर का छोटा सा आ रहा है उससे लगेगी पिक। सर बिटमैप सिलेक्ट। हाँ, बिटमैप के साथ कोई भी पिक्चर ऐड करनी है तो आपका डिफ्यूज की कलर प्लेट के साथ एक छोटा सा आइकन आ रहा है, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओपन करेंगे तो ये अलग से एक और पैनल ओपन होगा। ठीक है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये एक नया पैनल ओपन होता है आपके पास। इसके जनरल के अंदर ये बिटमैप की एक क्लास पड़ी हुई है, ये वाली। हमने इसको सेलेक्ट करना है या डबल क्लिक कर दें। जितनी भी आपकी इमेजेस लगेंगी वो इसी क्लास के अंदर लगेंगी। ये छोटा आइकन क्लिक करना आपने, इसके ऊपर ये पैनल ओपन होगा और इसके अंदर जनरल के टैग के अंदर ये बिटमैप पड़ा हुआ है। ठीक है। बिटमैप के ऊपर डबल क्लिक करना है या सिंगल क्लिक करके ओके करना है। तो एक विंडो ओपन होगी जो कि पाथ वाली विंडो है। आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी इमेज लोड करवानी है इस मॉड्यूल के अंदर। तो हमने इसके अंदर सर ये इमेज कहीं भी पड़ी हो उसका वो लोकेशन मैटर तो नहीं करती कि कहीं स्पेसिफिक जगह पे रखनी पड़ती है आपको? नहीं, ये चीज़ आपने नोट रखनी है कि 3D मैक्स उन सॉफ्टवेयर में से है जो कि आपका सिर्फ पिक्चर का रेफरेंस उठाता है, पिक्चर को मर्ज नहीं करता अपने अंदर। कोई भी 3D का सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो पिक्चर को मर्ज करता हो आपके प्रोजेक्ट के साथ। तो हमेशा आपने क्या करना है कि जहाँ पर आपका ये पिक्चर वहीं पे होनी चाहिए जहाँ आपने आपने 3D मैक्सी फाइल को सेव करना है। ठीक है। तो इजी टू यूज़ हो जाएगा। आपने यहीं से पिक्चर लगानी है, जब आपने सबमिट कराना है तो विद पिक्चर अपनी 3D मैक्स फाइल आप सबमिट करवाएंगे। किसी भी जगह चाहे आप सबमिशन कर रहे हो या क्लाइंट को देंगे, अगर सिर्फ 3D मैक्सी फाइल देंगे तो वो बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगी, उसमें कोई भी पिक्चर नज़र नहीं आएगी क्योंकि वो सिर्फ रेफरेंस पकड़ता है। फोल्डर में से अगर पिक्चर डिलीट कर दें इमेज लोड करने के बाद तो वो पिक्चर 3D मैक्स में भी डिलीट हो जाएगी। फ़ोटोशॉप और MS वर्ड वगैरह ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो कि पिक्चर को अपने ऊपर मर्ज कर लेते हैं।
पीछे पिक्चर डिलीट भी हो जाए तब भी पिक्चर पड़ी रहती है, क्योंकि उन्होंने मर्ज की होती है, इसलिए उनका फाइल का साइज काफ़ी बड़ा होता है। 3D का कोई भी सॉफ्टवेयर पिक्चर मर्ज नहीं करता, सिर्फ रेफरेंस उठाता है। सर अब वो भी बता दें हमने कहाँ रखनी, कहाँ पे तस्वीरें? ठीक है, आप कोई भी फोल्डर हो, डी के अंदर आप एक 3D CG का फोल्डर बनाएं, उसमें आप सोलर सिस्टम का फोल्डर बनाएं, जो कि जिप फाइल थी, जिप करेंगे वो खुद ही बन जाएगा। तो आपका ये वाली सारी पिक्चर यहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो जो मैंने फाइल सेव करनी है अपनी, वो भी मैंने इसी ही फोल्डर में सेव करनी है 3D Max की। जैसे पहले यहाँ पिक्चर लोड कर लेता हूँ, मैंने डबल क्लिक किया, ये मेरी पिक्चर लोड हो जाएगी यहाँ पर। फाइल को मैं सेव कर रहा हूँ 3D Max की फाइल को, Ctrl+S से करें या सेव पैनल से जाके करें, आपने वही पाथ बताना है जहाँ पर आपके पूरे फोल्डर में रिसोर्सेज पड़े हैं। ये सोलर सिस्टम वाला, यहाँ पे मैं सोलर, ठीक है। अब जब मुझे सबमिशन करवानी होगी, ठीक है, ये 3D Max की फाइल है, ये मेरी पड़ी हुई है, तो मैंने ये सारा फोल्डर पकड़ना और उसको जिप फाइल बना के और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपने लिखना है उस फाइल पर, ठीक है। ये जिप फाइल बनेगी और आपने यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है कुछ भी, ठीक। जिप करवाएंगे और ये जिप फाइल फिर आप सबमिट करवा देंगे। ओके सर। ठीक है, अब हुआ ये सर है ये कि जो आपने एक पिक्चर सेलेक्ट की है उसके बाद क्या किया आपने? फाइल को सेव किया, ये 3D Max की फाइल को सेव किया, वहीं पर सेव किया जहाँ पर मेरी पिक्चर पड़ी हुई है। अब थोड़ा सा एक चेंज हुआ है, जैसे ही मैंने पिक्चर लोड की है, यहाँ पे पिक्चर तो आ रही है नज़र मुझे, लेकिन एक प्रॉब्लम और हुआ है। पिक्चर लोड करने के बाद मेरे पास यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो चेंज आ रही हैं। पहले जो प्रॉपर्टीज होती थी वो ये वाली होती थी, ठीक है। ये डिफ्यूज जहाँ पे आ रहा है और जहाँ पर आपके पास ये एम्बियंट आ रहा है, सेल्फ इल्यूजन आ रहा है और जो पेस्ट्री आ रहा है, ये वाली उसकी पेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी मटीरियल मॉड्यूल की, ठीक है। जैसे ही मैंने पिक्चर लोड किया है तो यहाँ पर चेंज हो रहा है कुछ, ये चेंज है। ये किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? ये वो बिटमैप की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पिक्चर लोड की है। उसमें वो बता रहा है कि ये पाथ ये है इस पिक्चर का, जहाँ से आपने इसको पिक्चर को लोड किया है, उसमें आपने टाइलिंग करनी है या नहीं करनी, ये बाद में बताऊंगा क्या होता है। तो उसका जो भी पिक्चर के मुताबिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उसने यहाँ पे ये पिक्चर की प्रॉपर्टी है। अब मुझे वापस अगर पेरेंट में जाना है, लेकिन ये वाली जो डिफ्यूज़ वाली जो आ रही हैं प्रॉपर्टीज़, जो किसी भी मॉड्यूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आती हैं, मुझे उस वाले या इस वाले पेरेंट प्रॉपर्टी में दोबारा आना है। मैं अगर ये अर्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पेरेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, इमेज की प्रॉपर्टी है जो मैंने फर्दर ऐड किया है इसके ऊपर। तो मुझे क्या करना है कि ये वाला बटन है मेरा, गो टू पेरेंट के लिए होता है, ठीक है, ये पेरेंट के लिए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये ऊपर लिखा भी आ रहा है गो टू पेरेंट, मैं क्लिक करूँगा तो वो वापस पेरेंट प्रॉपर्टी में चला जाएगा जहाँ पर डिफ्यूज़ वगैरह थे। फ़र्क क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ पर एम लिखा हुआ आ रहा है जो कि पहले बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ जहाँ पर कुछ भी नहीं है, खाली की जगह बटन है, लेकिन जब पिक्चर ऐड कर देते हैं यहाँ पर तो उसकी जगह एम लिखा था, मतलब आपने मटेरियल टेक्सचर एक मॉड्यूल बिटमैप का लगा दिया हो, ठीक है। अब इसको मैं असाइन करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर, और असाइन करने के दो ही तरीके हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए होंगे। एक ये है कि आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो और आप ये असाइन के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। सेकंड ये है कि आपने ये यहाँ से ये पकड़ना मटेरियल और छोड़ना नहीं है माउस को, और इसके ऊपर ड्रॉप कर देना, तो ये ग्रे सा हो गया। और एफ मतलब जब हम पहले कलर चेंज कर रहे थे तो वो कलर तो चेंज कर रहा था फ़ौरन ही। जैसे मैं ये कलर पकड़ता हूँ
डिफ्यूज में जाता हूँ, ये मैंने ग्रीन कलर सेट किया, ब्राइटनेस बताई, तो ये कलर ग्रीन फ़ौरन ही चेंज कर रहा है। लेकिन जब मैं इमेज पिक्चर वाला दे रहा हूँ तो यहाँ पर वो ग्रे कर रहा है लेकिन पिक्चर नहीं लगा रहा। अब अगर मैं रेंडर करूँ F9 के साथ तो रेंडर में मुझे पिक्चर लगी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये व्यू पोर्ट के अंदर पिक्चर शो नहीं करवा रहा, सिर्फ रेंडर मोड में पिक्चर शो करवा रहा है। समझ लगी है ना बात की? यस सर। अब हम ये चाहते हैं कि यही पिक्चर जो हमारी है ये रेंडर मोड पे भी नज़र आ रही है तो हमें व्यू पोर्ट पे भी नज़र आए। उसके लिए क्या करना है, सिंपल, ये वाला आइकन जो है आपका जिसमें ब्लू सा सर्कल बना हुआ है, ये आइकन होता है आपका शो मटेरियल के लिए। ठीक है, ये शो मटेरियल के लिए होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका डिज़ाइन मोड पे भी मटेरियल नज़र आएगा जो भी लगाया हुआ है। तो मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। सर जी ये इसलिए यूज होता है ना ताकि रैम में ज्यादा जगह ना खाए हाँ जब ये जी, प्रोजेक्ट इसलिए चल रहा है। अगर हमने हाँ तो यानी सोलर सिस्टम पूरा बनाना है तो इस तरह इसमें जो एडिट वगैरह कर रहे होंगे तब ज्यादा जगह खाएगा। हाँ ज़्यादा ताकि जगह लेगा तो आप हाँ जो मेजर है वो शो करवा लें, बाकी जो नहीं ज़रूरत उनको बस आप रेंडर मोड पे रखें। ताकि जब हम लोग सिर्फ आउटपुट दिखाएं तब भी शो हो, वरना ज्यादा रैम ना खाए। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए वो शो नहीं करवा रहे होते। तो अभी तो कुछ भी नहीं है तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक पिक्चर है, आपकी अगर 25-30 लगी हुई होंगी फिर आपको होगा। शो कर लेंगे सर तो ये ठीक है। हम क्या बात है? सर ये इमेज शो कैसे कराइए इधर सर, वो लैग हो गया था तो पता। ये देखो यहाँ से शो करवाइए, ये है शो बटन के लिए, ठीक है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है शो मटेरियल, जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके ऊपर शो लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे सन को लोड करता हूँ, पूरा रिपीट भी हो जाएगा। मैंने ये सिलेक्ट किया, डिफ्यूज़ के सामने ये एक पिक्चर है छोटी सी, ये आइकन है, इसको क्लिक करूँगा, बिट मैप ये मेरा पैनल ओपन होगा, या फिर मैप के ऊपर डबल क्लिक किया। आपने पास बताना है तो पिक्चर कहाँ पड़ी है, तो ये पिक्चर पड़ी हुई है, इसको डबल क्लिक करेंगे, पिक्चर लोड हो जाएगी। यहाँ पर पिक्चर की सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अगर वापस पेरेंट में जाना है तो ये गो टू पेरेंट का बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो गो टू पेरेंट पे दोबारा चला जाएगा। अब ये अगर मटेरियल मैं इसको साइन करता हूँ तो मेरा ये वाला मटेरियल है, डिज़ाइन टाइम पे नज़र नहीं आता। अगर देखना है तो ये शो का बटन होता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो मटेरियल शो हो जाएगा। गई भैंस। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये था हमारा मटेरियल। अब क्या है कि हम इसकी एनिमेशन करवाते हैं। नहीं फरहान अली अपना माइक बंद करो। इस तरह पढ़ोगे तो कभी भी नहीं आपका ये कोर्स क्लियर होगा, और वो भी शुरू के लेक्चर जब आपके हर चीज़ आपने न्यू देखनी है। ठीक है, अब इसकी एनिमेशन करनी है तो सबसे पहले एनिमेशन को थोड़ा सा समझ लें। नीचे जो टाइमलाइन आ रहा है आपका ये वाला, इसको टाइम लाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो वहाँ पे नंबर लिखे हुए आ रहे हैं, ये नंबर कितने से कितने लिखे हुए आ रहे हैं, ये 0 से शुरू हो रहा है और 100 तक जा रहा है। ये सेकंड है, सेकंड नहीं है सॉरी, ये फ्रेम है। और फ्रेम क्या होते हैं किसी को पता? कभी FPS सुना हो वर्ड? सर फ्रेम्स पर सेकंड, सर की कितनी स्मूथ चीज चल रही है। हाँ, फ्रेम पर सेकंड अक्सर गेम्स में भी यूज होता है।
फ्रेम पर सेकंड का मतलब क्या है ये पता है? सर के कितने सेकंड में फ्रेम जो पिक्सल जो कितनी रिफ्रेश हो रहे तस्वीरें हैं। 1 सेकंड में डिस्प्ले हो रही हैं। हाँ वेरी गुड। कितनी पिक्चर्स, क्योंकि वीडियो नाम की कोई चीज़ नहीं होती बैकएंड पे। अगर आपने मूवी डाउनलोड की है तो वो वीडियो नाम की कोई चीज़ नहीं होती। होता क्या है कि वो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं बहुत सारी, वो पिक्चर का फ्लो चल रहा है जिसकी वजह से आपको नज़र आ रही होती हैं, वो एनिमेशन नज़र आ रही होती है। तो वो फ्लो क्या है, उसका यूनिट है FPS, और स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है जो ह्यूमन आई गेट करती है वो होता है 25। FPS 25 का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 25 पिक्चर्स पास होंगी। ठीक है, अब फर्ज करें कि ये एक ऐसी आपके पास फाइल है जिसकी वीडियो की लेंथ जो है वो 1 आवर है। ठीक है, 1 घंटे की आपके पास वीडियो पड़ी हुई है और उसका जो FPS है वो है इस वक्त 25। ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो 60 सेकंड 60 मिनट की बन जाएगी 1 घंटे में 0 से। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल इसी मूवी को हम उसका जो FPS है वो हम कर देते हैं 25 के बजाय 50। ठीक है, मैंने 50 कर दिया। अब यही मूवी कितने मिनट की हो जाएगी? सर 2 मिनट। नहीं, ये जो पहले हमारे पास मूवी है वो 1 घंटे की है। ठीक है, 60 मिनट की है और फ्रेम उसका जो है वो 25। तो अब मैंने उसको फ्रेम कर दिया 50 फ्रेम पर सेकंड। 30 मिनट्स की हो जाएगी। अब 30 मिनट की हो जाएगी, क्योंकि जितने फ्रेम ज़्यादा करेंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ जाएगी एनिमेशन की। ठीक है, तो यही मूवी अब 1 से 30 मिनट तक चलेगी। और अगर मैं 25 की बजाय 10 कर दूंगा तो फिर उसकी लेंथ उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी पिक्चर स्लो हो जाएगी। तो जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो आपका होता है 25 फ्रेम पर सेकंड। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 100 फ्रेम। ये फ्रेम है जो 1 से 100 है। तो कितने फ्रेम, ये जो 3D मैक्स और बहुत सारे 3D के जो है वो आपके 25 फ्रेम पर सेकंड पे सेट होते हैं। ये एडिटेबल है, मतलब आपकी मर्जी की वजह, इन्होंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, आपके ऊपर होता है कि आप कितना करें। तो अभी ये 25 ही है, तो 25 अगर फ्रेम पर सेकंड है तो ये कितने सेकंड की बनी हमारी 100 तक जो है टाइमलाइन? तो 2500। क्या कर रहे हो? ये देखो 4 ये सेकंड 4 सेकंड की बनी ना। रिपीट योर क्वेश्चन। ये देखो ये टाइमलाइन जो मेरी 1 से लेके 100 तक की है बस, और ये फ्रेम है जो 1 से 100 तक काउंटिंग लिखी हुई है ना यहाँ पे 3D मैक्स, ये फ्रेम है। तो टोटल सेकंड कितने बने? क्योंकि ये 25 पर सेकंड के ऊपर सेट है, 4 सेकंड बनेंगे। तो अभी जो हम वीडियो बनाएंगे वो 4 सेकंड की ही बन सकती है, क्योंकि हमारे पास टाइमलाइन में जो फ्रेम है वही 100 है। तो ये फ्रेम हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, अभी हम इतने ही रख रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं आता? नो सर। ठीक है, तो अब हमने इसको रोटेट करना। अर्थ आपकी जो है वो टोटल 5 तरह के मोशन में चल रही होती है, लेकिन जो हमें विजुअली नज़र आते हैं वो 3 हमें मेजर नज़र आते हैं, लेकिन समझने में ज़्यादा 2 ही आते हैं, क्योंकि एक तो वो अपने गिर्द स्पिन कर रही होती है और एक वो सन के गिर्द ऑर्बिट कर रही होती है। ठीक है, ये 2 ऐसे मोशन हैं जो होते हैं आपको बिल्कुल ईजीली पता है कि ये 2 मोशन तो अर्थ में हो ही रहे हैं। तो हमने जो अभी कराना है वो हमने कराना है कि अपने ही वो सेंटर के गिर्द स्पिन करवाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो किस एक्सिस के ऊपर होना चाहिए? तो वो जी एक्स के ऊपर होना चाहिए। क्यों? कि वो जो अर्थ की स्पिन है, अगर ये मेरे पास अर्थ है तो उसकी स्पिन इस तरह होती है। ठीक है, तो ये जेड एक्स होता है। और अगर यही अर्थ है, अगर मैं इसकी स्पिन इस तरह करवाऊंगा तो फिर एक्स चेंज हो जाएगा।
तो अभी हम करवानी है स्पिन इस तरह, तो हम जेड एक्स के ऊपर कराएंगे। मतलब अगर इजी समझ लें आप, मैथ में ना जाएं, तो ये दरमियान से पढ़ के करेंगे तो ये अर्थ का फ्लो होता है, ऐसे ही होता है ना, ये इसी तरह अर्थ घूम रही होती है। यस ऐसे ही होता तो अर्थ एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है? है। एंटी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रही होती है। तो हम अब इसको स्पिन करवाते हैं। वो कैसे करवाना है, एनिमेशन कैसे करनी है, अब ये ज़रा ध्यान से देखना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। एनिमेशन के लिए ज़रूरी क्या चीज़ है कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है एक अर्थ का ही, या कुछ भी, खाली एक 3D ऑब्जेक्ट है। मुझे एनिमेशन को बताना पड़ेगा कि इसका ए पॉइंट ये है, वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर मैं बताता हूँ कि ये 4 सेकंड के अंदर इधर से लेकर इधर तक ट्रैवल कर ले, तो ये इसका बी पॉइंट है। मुझे ए पॉइंट बी बताना पड़ेगा फिजिकली, और बी पॉइंट भी बताना पड़ेगा, और ए पॉइंट भी बताना पड़ेगा, और टाइम भी बताना पड़ेगा कितना है, ठीक है। ये टाइम भी बताना पड़ेगा, और ए और बी भी बताना पड़ेगा। एक नॉर्मल सी बात है कि आप एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, तो जो आपका टर्मिनल होता है वहाँ से आपकी गाड़ी निकलेगी, तो वो उसका ए पॉइंट है। तो आपने जाना कहाँ था कि अगर आप फ़र्ज़ करेंगे यहाँ से आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो वो इस्लामाबाद जो है उसका बी पॉइंट है। तो गाड़ी कहीं ना कहीं ए पॉइंट के ऊपर खड़ी होती है ना, जहाँ पे आपको पिक करती है, फिर आपको वो ड्रॉप करेगी पॉइंट बी पे। तो आपने ए पॉइंट भी बताना है और बी पॉइंट भी बताना है, ठीक है। और वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कितने टाइम की होगी, वो उसकी स्पीड के ऊपर और ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमें ये 3 चीज़ें बतानी पड़ती हैं, फिर आपकी एनिमेशन पूरी होती है। जब हम बात करें कि ये हमें बताना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा अब जैसे ये अर्थ यहाँ पे पड़ा हुआ है, इस पड़े होने का मतलब ये नहीं है कि ये एक्स और ये रोटेशन एनिमेशन के लिए जो है वो ए पॉइंट मैंने बताया हुआ है, ये सिर्फ मेरे ग्रिड के ऊपर लोकेशन पड़ी हुई है, ठीक है। मुझे बताना पड़ेगा कि ए पॉइंट मेरा कहाँ है। वो कैसे बताते हैं, अब ये ध्यान से देखना। एनिमेशन ऑन करने के लिए आप ये ऑटो की है, इसको क्लिक करना पड़ता है, तो ये बार आपकी रेड हो जाएगी पूरी, ठीक है। सबसे पहले आपने ये स्टेप करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और ये क्या ऑटो की है, इससे क्या होता है कि आपकी एनिमेशन जो है वो शुरू हो जाती है, कोड लिखना वो शुरू कर देता है। अब हम क्या करेंगे कि मैंने ये क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से चलाना है, तो ये मैंने जो स्लाइडर है ये वाला, इसको ज़ीरो पे रखना है। अभी ये आ रहा है 0/100, इसका मतलब क्या है कि 100 टोटल है, और इस पर वो कहाँ पे खड़ा है, 0 पे। अगर मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ ना इसको, तो वहाँ पे देखो 4 आ रहा है, 400, 13/100। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्लाइडर इस पर कहाँ पे खड़ा हुआ है, 30 पे 13 पे है। या 25 पे करूँगा तो इस 25 फ्रेम पे है। तो अगर मैं यहाँ से इसको एक पॉइंट बताऊँगा, तो पहले 0 से लेकर 24 फ्रेम तक कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने ए पॉइंट बताने ही शुरू किया है 25 से। इसलिए मैं इसको रख रहा हूँ 0 के ऊपर, ताकि वो जैसे ही मैं एनिमेशन प्ले करूँ मेरा ये एनिमेशन शुरू हो जाए। तो मैंने ये इसको उठा के 0 पे रखा है। अब ए पॉइंट कैसे बताना है कि ये जो प्लस का निशान बड़ा सारा आ रहा है, अब ये देखना जो यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली 0 लिखा हुआ है। ये जो नीचे येलो सा आ रहा होता है ना, ये बता रहा था कि आप इस पर किस फ्रेम पे हैं। तो ये 0 फ्रेम है, ये ऊपर लिखा भी आ रहा है, और नीचे जो गोल्डन कलर का भी होता है। ए पोजीशन बतानी कैसे है, ये प्लस का जो निशान आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, तो अब देखें 0 के नीचे यहाँ पर एक कलर सा ये नोड लग गया हुआ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो वो एक की ऐड कर देगा। की नोड इसको कहते हैं, की फ्रेम भी कहते हैं। तो उसने यहाँ पर एक
फिजिकल पॉइंट लगा दिया, ये देखो ये ग्रीन सा अब नज़र आ रहा होगा, ग्रीन ब्लू रेड, तो ये इसका अब ए पॉइंट मुझे मिल गया। जब तक मैं प्लस के निशान के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा वो ए पॉइंट नहीं बताएगा, एनिमेशन नहीं होगी, चाहे आप बी बता भी दें। तो सबसे पहले क्या करना था, आपने ए पोजीशन बतानी होती है। तो मैंने ए पोजीशन बता दी प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके, तो उसने ए के ऊपर एक की नोड लगा दिया। ठीक, अब मुझे क्या बताना है कि टाइम बताना है कि बीट जो है वो कितने टाइम स्पीड से जाएगा। तो मैं इसको ले जाता हूँ 100 पे। 100 का मतलब है कि जो भी मैं एनिमेशन करूँगा वो 4 सेकंड में होगी। गाड़ी अगर ए पॉइंट से चली है बी पॉइंट तक जाएगी तो दरमियान में स्पीड कितनी होगी, 120 100, वो जो भी होगी वो मैं ये बता रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ए पॉइंट को जो 0 से शुरू किया है वो 4 सेकंड यानी कि 100 फ्रेम तक जब साइडर लेके जाके बी पॉइंट लगाऊंगा तो वो उसकी स्पीड होगी ट्रेवल करने की। तो 4 सेकंड में उसने ये वाला फासला तय करना है। अब वो सी स्पीड बताते कैसे हैं, बस ये स्लाइडर आपने उठा के 100 पे रख देना। तो इसका मतलब ये होगा कि ये 100 पे, अगर मैं रखूँगा ये वाला 50 पे तो ये क्या करेगा, तो जो भी मैं एनिमेशन करूँगा उसका मतलब होगा कि उसकी ड्यूरेशन जो होगी वो 50 फ्रेम के अंदर अंदर होगी, वही स्पीड होगी। तो अभी मैं इसको उठा के 100 पे कर रहा हूँ और मुझे मिडिल वाला एक्सेस पकड़ना है जो कि जी है, सिलेक्ट करूँगा और मैंने इसको माउस को रोटेट करना है। तो यहाँ पर देखो मैं इसको जूम करता हूँ, एक सर्कल ब्लू कलर का फिल हो रहा होगा रोटेशन में और ऊपर येलो कलर का वो बता भी रहा होगा। ऊपर नंबर चल रहे हैं ना 20 है इस वक्त, ये 35 हो गया, ये ब्लू कलर का सर्कल फिल भी हो रहा है। रोटेशन किसकी बेस के ऊपर होती है, डिग्री की बेस के ऊपर होती है ना। यस सर। तो वो ऊपर बता रहा है कि इस वक्त मैंने जो स्पिन करवाया अपने ग्लोब को वो 120 डिग्री के ऊपर मैंने रोटेट करवा चुका हूँ। तो मैं माउस को मूव करता जाऊँगा वो डिग्री करता जाएगा। तो मुझे 360 तक करवाना है क्योंकि मैंने फुल सर्कल में लेके जाना है। तो ये 362 हो गया, बस 362 भी ठीक ही होगा, कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, 360 हो गया। वो ब्लू कलर का सर्कल भी फिल हो गया बिल्कुल। जैसे ही मैं उसमें छोड़ूंगा वो बी पॉइंट खुद ही लगा देगा, ये ग्रीन कलर का उसने लगा दिया। ऑटो की बंद किया, अब मैं प्ले करूँगा तो मेरा अर्थ जो है वो रोटेट हो रहा होगा। ठीक है, यही चीज़ मैं दोबारा भी कर देता हूँ आपको एक दफ़ा। सर हाँ जी बोलो। ये आपने कुछ बनाने के लिए मैं होमवर्क में भी दिया? नहीं, अभी तो मैं बता रहा हूँ कि मैं ये रिपीट करके दे रहा हूँ आपको, रिपीट करके देख लो फिर बताता हूँ कि आपने करना क्या है। ओके सर। ठीक है, मैंने ये क्या किया कि ये एक स्फीयर लगाया, टेक्सचर लगा दिया। अब मैंने एनिमेशन करनी है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने स्लाइडर को 0 पे लेके जाना है, ऑटो की ऑन कर लेनी है। मुझे ए पॉइंट बताना होगा तो मुझे ए प्लस के निशान से ए पॉइंट लगाना है। वो 0 के ऊपर की नोड लगा देगा ये वाला। ठीक है, अब बी पॉइंट से पहले मैंने उसकी स्पीड बतानी है तो मैंने स्पीड बता दी 100 यानी कि 4 सेकंड। अब सेकंड क्या करना है, मैंने ये जिस तरफ आपने रोटेट कराना है तो मैंने जी से करवाना है। मैं जी से पकड़ूंगा और एंटी क्लॉकवाइज मैं इसको लेके जा रहा हूँ माउस को। तो ऊपर डिग्री बता रहा है, मुझे फुल रोटेट कराना है तो मैं 360 पे जाके माउस को छोड़ दूँगा। जैसे ही माउस छोड़ूंगा नीचे वो मेरा ये सेकंड की नोड वो खुद ही लगा देगा। और ऑटो की बंद किया मैंने। अब मैं इसको अगर प्ले करूँगा यहाँ से तो ये मेरी एनिमेशन प्ले हो रही होगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, कर सकते हैं? हाँ जी, बस ये एक देख लो कि इस जो मैंने आपको जिप दी है ना उसके अंदर एक ये भी पड़ा हुआ है। तो आपने ये अर्थ को मूव करा लेना है और ये सन को भी इस तरह मूव करवा लेना है। सर ये इसका बताइएगा रेंडर मोड में किस तरह शो होगी वीडियो ये? हाँ, वो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि उसके लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर है।
सर ये बैकग्राउंड भी ऐड हुआ है। बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, वो बाद में बता दूंगा। आप बस ये सन और अर्थ रोटेट करवा सर देना ये आप भी बस। समझ नहीं आया, ये मूव कैसे हो रहे हैं, मतलब वो मैंने मूव तो करवाया लेकिन वो मेरा उसने सेट नहीं किया उसको मूव को। देखो पहले आपने स्लाइडर को यहाँ पे लेके जाना है, ऑटो की ऑन करनी है और एक प्लस का निशान लगा देना, ठीक है। तो अच्छा ठीक जैसे है। ये की नोड लग जाएगा, आपने स्लाइडर को उठा के 100 पे ले जाना है और इसको रोटेट करवा देना 360 डिग्री पे और माउस छोड़ देना, आपकी एनिमेशन बन जाएगी। ऑटो की बंद किया, ठीक है। प्ले करेंगे वो चल जाएगा। ए पॉइंट बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब लीव ओके कर सर। लें, तो मैं ये रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपने